जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं डॉक्टर उमा पांडे स्वागत करती हूँ आपके इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। कक्षा 6 रुचिरा पाठ्य पुस्तक पाठ 4 विद्यालय हम पढ़ चुके हैं और उसमें आए हुए विभिन्न शब्दों को हम समझ चुके। आइए अब उनका अभ्यास करते हैं अभ्यास कार्य के द्वारा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है हमारे सामने, क्या है? उच्चारणम कुरुत, मतलब उच्चारण कीजिए। देखिए यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं और ये बड़े ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। इनका हम उच्चारण तो करेंगे ही, साथ ही साथ इनके अर्थ को भी हम साथ ही साथ याद कर लेंगे। ठीक है, जैसे अहम, अहम अर्थात मैं। आवाम, आवाम हम दोनों। ठीक है, और वयम, वयम माने हम सब। अहम, आवाम, वयम, इनके साथ उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है। माम, माम माने मुझको। आवाम, आवाम माने हम दोनों को। आपने देखा होगा ऊपर भी आवाम है और नीचे भी आवाम है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो अस्मद शब्द के रूप होते हैं वहां वो कैसे चलते हैं? अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मतलब ये प्रथमा विभक्ति के रूप हैं, ये द्वितीय विभक्ति के रूप हैं। और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में आवाम, आवाम दोनों विभक्तियों में प्रयोग होता है। ठीक है, अस्मान, अस्मान माने हम सबको। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मम, मम अर्थात मेरा। आवयोहो, आवयोहो माने हम दोनों का। और अस्माकम, अस्माकम माने हम सबका। ठीक है, इसी तरह से त्वम, त्वम माने तुम। युवाम, युवाम माने तुम दोनों। और यूयम, यूयम अर्थात तुम सब। ठीक है, त्वम, युवाम, यूयम, इनके साथ हमेशा मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, बहुत ही जरूरी है। त्वाम, त्वाम माने तुमको। युवाम तुम दोनों को। और युष्मान तुम सबको। ठीक है, इसी तरह से क्या है? तव, तव माने तुम्हारा। और युवयोहो, युवयोहो माने तुम दोनों का। युष्माकम, युष्माकम माने तुम सबका। इन सारे शब्दों का प्रयोग हमने पाठ के अंतर्गत पढ़ा। एक बार फिर से यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज है, उसको समझ लेते हैं। अहम, आवाम, वयम प्रथमा विभक्ति। माम, आवाम, अस्मान द्वितीय विभक्ति। मम, आवयोहो, अस्माकम षष्ठी विभक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर 3 विभक्तियों से संबंधित शब्दों को दिया गया है, प्रथमा, द्वितीय, षष्ठी। इसी तरह से त्वम, युवाम, यूयम प्रथमा विभक्ति, त्वाम, युवाम, युष्मान द्वितीय विभक्ति, तव, युवयोहो, युष्माकम षष्ठी विभक्ति। और इनका प्रयोग पाठ के अंतर्गत हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत, कहते हैं निर्देश के अनुसार परिवर्तन कीजिए। चलिए देख लेते हैं क्या पूछते हैं। जैसे अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, इसको हमें क्या करना है? बहुवचन में बदलना है। क्या बन जाएगा? वयम पठामह, हम सब पढ़ते हैं। अहम नृत्यामी, मैं नृत्य करती हूँ, बहुवचन में क्या बन जाएगा? वयम
नृत्यामः, हम सब नृत्य करते हैं। त्वम पठसी, त्वम मध्यम पुरुष का कर्ता एक वचन है ना, और उसके साथ मध्यम पुरुष की क्रिया दी गई है, वो भी एक वचन। इसको हमें बहुवचन में बदलना है। तो क्या करेंगे, त्वम का बहुवचन लेंगे और पठसी मध्यम पुरुष की क्रिया का भी बहुवचन लेंगे। तो क्या बनेगा, त्वम का बहुवचन तो हो गया यूयम, और पठसी का क्या हो गया, पठथ। यूयम पठथ। युवाम क्रीडथः, तुम दोनों खेलते हो। इसको हमें बदलना है एक वचन में। हम क्या करेंगे, इसका भी एक वचन और इसका भी एक वचन। क्या बन जाएगा, त्वम क्रीडसी, तुम खेलते हो। ठीक है। आवाम गच्छावह, हम दोनों जाते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको बहुवचन में बदलना है। तो आवाम का बहुवचन क्या है, वयम, और गच्छावह का बहुवचन क्या है, गच्छामः। ये द्विवचन था और ये बहुवचन। अस्माकम पुस्तकानि, इसको हमें एक वचन में बदलना है। अब देखिए, अस्माकम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, एक वचन क्या होगा, मम, और पुस्तकम, मम पुस्तकम, मेरी पुस्तक। तव गृहम, तुम्हारा घर। इसको हमें द्विवचन में बदलना है। तो क्या हो जाएगा, इन शब्दों को हमने अभी पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले पिछले प्रश्न में। तो क्या होगा, युवियो, और यहाँ हम गृहम भी लिख सकते हैं, और गृहम का हम द्विवचन भी ले सकते हैं, गृहे भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आया। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कोष्ठकात उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्ठक से उचित शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, क्रियाएं दी गई हैं और यहाँ पर हमें कर्ता को चुनना है। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं इसको भी। देखिए, रिक्त स्थान है पठामी। पठामी क्या है, उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया। तो इसके साथ क्रिया कर्ता क्या होना चाहिए, उत्तम पुरुष एक वचन का। क्या होगा, अहम, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं या पढ़ती हूं। इसी तरह से गच्छथः, मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया, और इसके साथ कर्ता क्या प्रयोग होगा, मध्यम पुरुष द्विवचन का। तो क्या होगा, युवाम, युवाम गच्छथः। फिर एतत् पुस्तकम, यह पुस्तक है, किसकी है, माम का अर्थ होता है मुझको, मुझको, यह मुझको पुस्तक है, नहीं बनता वाक्य है ना। तो क्या होगा, और मम का अर्थ क्या है, मेरी। तो यहाँ पर क्या होगा, मम, एतत् मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है। क्रीडनकानि, क्रीडनकानि माने खिलौने, किसके खिलौने, युष्मान, तुम सबको, तुम सबको खिलौने, नहीं बनता वाक्य। युष्माकम, तुम सबके खिलौने। युष्माकम। ठीक है, आगे चलते हैं। छात्रे स्वः, तो क्या होगा, छात्रे स्वः, छात्र हैं, कौन, द्विवचन की क्रिया है यहाँ पर, तो कर्ता भी क्या हो जाएगा, द्विवचन, आवाम, आवाम छात्रे स्वः। ठीक है, आगे चलते हैं। एषा लेखनी, यह लेखनी है, किसकी, तव माने तुम्हारी, त्वाम माने तुमको, लेकिन यहाँ पर क्या आना चाहिए, तव, अर्थात क्या होगा, क्या होगा, एषा तव लेखनी, यह तुम्हारी लेखनी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्रियापदई ही वाक्यानि पूरयत, कहते हैं क्रियापदों के द्वारा वाक्यों को पूरा कीजिए। क्या है यहाँ पर रिक्त स्थान, अभी तक हमने क्या किया था, इससे पहले वाले प्रश्न में हमने
कर्ता पद लिखे थे और अब हमें क्या करना है, क्रियापद लिखने हैं। किसको देखकर? कर्ता को देखकर। ठीक, आइए समझते हैं। जैसे अहम पठामी, अहम के साथ हमने क्या प्रयोग किया? पठामी। क्यों प्रयोग किया? क्योंकि अहम उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, इसलिए इसके साथ उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। त्वम, त्वम क्योंकि मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, इसलिए इसके साथ मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। क्या बनेगा? त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। आवाम, हम दोनों। क्या? गच्छावह, हम दोनों जाते हैं। आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता और उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया। यूयम, यूयम माने तुम सब, मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता। तो क्या होगा? मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया को हम यहाँ से छांट कर लिखेंगे। यूयम पश्यत, यूयम पश्यत। ठीक है, फिर आ जाता है अहम। अहम उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता, तो इसके साथ उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया। अहम लिखामी। ठीक है, फिर आता है युवाम। युवाम माने तुम दोनों, मध्यम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। युवाम क्रीडथः, तुम दोनों खेलते हो, है ना। फिर क्या है? वयम। वयम अर्थात हम सब। हम सब क्या करते हैं? धावामः, हम सब दौड़ते हैं। उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता, उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब कहते हैं उचित पदई ही वाक्य निर्माणम कुरुत, उचित पदों के द्वारा वाक्य का निर्माण कीजिए। तो क्या करना है हमें यहाँ पर? उचित पद, ये जो हमारे पास मंजूषा दी गई है, यहाँ से सही शब्द को छांटकर यहाँ पर रिक्त स्थान में हमें लिखना है। जैसे एषा मम पुस्तिका, यह मेरी पुस्तक है। ठीक है, एतत् मम गृहम, यह मेरा घर है। मैत्री दृढ़ा, मैत्री दृढ़ है। अब एक व्यक्ति की तो मित्रता हो नहीं सकती, कम से कम दो जनों की होगी। तो क्या होगा? आवयो हो, हम दोनों की मित्रता कैसी है? दृढ़ है। एषः क्या होगा? हम्म, तव, एषः तव विद्यालयः, यह तुम्हारा विद्यालय है। एषा, एषा माने यह। युवयो हो, युव यो हो, युवयो हो माने दोनों की। यह तुम दोनों की अध्यापिका है। ठीक है, भारतम, भारत जो है वो किसका देश है? अस्माकम, भारतम अस्माकम देशः, भारत हमारा देश है। एतानी क्या? युष्माकम, एतानी युष्माकम पुस्तकानी, ये सब तुम्हारी पुस्तकें हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कहते हैं एक वचन पदस्य बहुवचन पदम, बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत। कहते हैं एक वचन जो पद है उसका आपको क्या लिखना है? बहुवचन लिखना है। और यदि यहाँ पर कोई बहुवचन का पद दिया है तो उसका एक वचन लिखना। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे एषः, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? एते। सह, इसका बहुवचन क्या है? ते। ताहा, इसका एक वचन क्या है? सा। एताहा, इसका एक वचन क्या है? एषा। त्वम, एक वचन का शब्द है, हमें इसका बहुवचन देखना है। क्या हो जाएगा? यूयम। अस्माकम, हमारा, इसका एक वचन क्या हो जाएगा?
मम मेरा, तव माने तुम्हारा। इसका बहुवचन क्या होगा? युष्माकम, तुम सबका, है ना? एतानी, एतानी माने ये सब, नपुंसक लिंग का शब्द है, सर्वनाम, है ना? तो क्या होगा इसका एक वचन? एतत एते एतानी, है ना? नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न क्या कहते हैं? वार्तालापे रिक्त स्थानानि पूरयत, वार्तालाप में रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। आइए देख लेते हैं। जैसे सॉरी, प्रियंवदा शकुंतले त्वम किम करोषि। प्रियंवदा कहती है शकुंतला से, हे शकुंतला त्वम किम करोषि, तुम क्या करती हो? तो इसका उत्तर शकुंतला क्या देती है? प्रियंवदे, अरे प्रियंवदा। अब देखिए नृत्यामी, तो यहाँ पर क्या होगा? नृत्यामी के अनुसार हम कर्ता का प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा? अहम, अहम नृत्यामी, मैं नृत्य करती हूँ। फिर क्या है? त्वम किम करोषि, तुम क्या करती हो? मैं तो नृत्य करती हूँ। त्वम किम करोषि, तुम क्या करती हो? प्रियंवदा शकुंतले, अरे शकुंतला अहम गायामी, मैं तो गाती हूँ। किम, क्या? त्वम न गायसी, क्या तुम नहीं गाती हो? देखिए यहाँ पर उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ उत्तम पुरुष की क्रिया और मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है। इसीलिए यह वार्तालाप प्रश्न में दिया गया है, ध्यान से पढ़िएगा। शकुंतला प्रियम वदे अहम न गायामी, मैं नहीं गाती हूं। और अहम तो नृत्यामी, मैं तो नृत्य करती हूँ। प्रियम वदा शकुंतले, अरे शकुंतला किम तव माता नृत्यति, क्या तुम्हारी माता नृत्य करती हैं? शकुंतला आम, हाँ। मम माता अपि नृत्यति, मेरी माता भी नृत्य करती हैं। प्रियम वदा साधु, बहुत अच्छा। चलावह, अब देखिए चलावह शब्द है क्या? उत्तम पुरुष द्विवचन का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आवाम, आवाम चलावह, हाँ साधु बहुत अच्छा, अब हम दोनों चलते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न। उपयुक्तेन अर्थेन सह योजयत, कहते हैं उपयुक्त अर्थ के साथ इनको मिलाइए। चलिए मिला लेते हैं, यहाँ नंबर डाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना? अब मिलाने में हमें आसानी हो जाएगी। जैसे सा, सा वह स्त्रीलिंग, तो ये क्या हो गया हमारा? एक। फिर क्या है? तानी, तानी माने वे, बहुवचन है, ये हो गया हमारा दो। हम्म, फिर क्या है? अस्माकम, अस्माकम माने हमारा, तीन। फिर यूयम, यूयम माने तुम सब, चार। आवाम, आवाम माने क्या? हम दोनों। ठीक है, मम, मम माने मेरा। युवयोहो, युवयोहो माने तुम दोनों का। ठीक है, और तव, तव माने तुम्हारा। ठीक है, आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा रुचिरा कक्षा 6 पाठ 4 विद्यालय के अभ्यास पत्र हमने आज किया, उसका अभ्यास कार्य आज हमने किया। अभ्यास कार्य में हमने मुख्य रूप से अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान और मम आवयोहो अस्माकम, इन शब्दों को पढ़ा। इसी तरह से मध्यम पुरुष के हमने त्वम युवाम यूयम और त्वाम युवाम युष्मान
और तव युवयो युष्माकम, इन शब्दों को हमने पढ़ा। इनका हमने वाक्य में प्रयोग किया, कर्ता के लिए रिक्त स्थान किया, पूरा किया, क्रिया के लिए रिक्त स्थान पूरा किया और इससे संबंधित अन्य गतिविधियों को भी हमने अभ्यास कार्य के माध्यम से किया। उद्देश्य क्या था? कर्ता और क्रिया का प्रयोग सीखना, समझना। आशा है आज का पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। जय हिंद।